हेलो स्टूडेंट्स। हमने टेंथ का प्रीवियस का एक पेपर ले रखा है और बोर्ड पेपर है ये। इसमें से 22वां सवाल हम करने जा रहे हैं। इसमें दे रखा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है। ठीक है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो ये किसका है? हाइट एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। इसमें जो है ऊंचाई और दूरी जो हमारा ये चैप्टर है उससे आया है, ट्रिग्नोमेट्री का होता है। इसमें 6 नंबर या 5 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो ये बोर्ड पेपर में पूछा गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इससे पहले उन्नयन और अवनमन कोण की बात आई है, तो हमें ये यहाँ पर क्लियर कर देते हैं कि ये जो उन्नयन कोण है, अगर आपकी आँख यहाँ पर है और कोई वस्तु जो है ऊंचाई पे यहाँ पे रखी है, ठीक है, ये आपकी आँख है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो ये कोण बनता है इनके बीच में, दृष्टि रेखा और इस आधार रेखा के बीच में, तो ये क्या है? आपका उन्नयन कोण है। उन्नयन मतलब कि आंखों को आपने ऊपर की ओर करा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे उन्नयन कोण। लेकिन अवनमन कोण जो है, अगर बिल्डिंग के आप ऊपर खड़े हैं, यहाँ पे आपकी आँख यहाँ पे है और नीचे कोई वस्तु गेंद गिरी हुई है, तो यहाँ से आपकी आँखों ने जो देखा, ये दृष्टि देखा, तो यहाँ से हम कोण बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या आधार, क्यों आधार, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक आभासी आधार यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी आँख है और यहाँ से पे दृष्टि रेखा है, तो यहाँ पर ये कोण बना, माना कोई भी थीटा कोण बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, माना जैसे दो समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा इसको काटती है, तो ये और ये कोण क्या होते हैं? एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से हम यहाँ पे लेते हैं। अगर ऊपर से नीचे की ओर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर क्या बनता है? अवनमन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये कोण बनेगा, माना 60 बना है, 30 बना है, तो यहाँ पर भी वही कोण बन गया थीटा, तो ये बराबर होते हैं, तो ये अवनमन कोण होते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऊंचे भवन। अब यहाँ पर पहले, सबसे पहले तो मैं जो है भवन यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। जैसा जैसा ये बोलता जा रहा है, सबसे पहले आप वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखेंगे, क्योंकि जो आप इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ना, उसके भी आपको 1 नंबर मिलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है, क्योंकि जो है ये नंबरिंग होती है, इसकी स्टेप वाइज होती है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले भवन बना देना है, ठीक है। माना भवन मैंने BC ले लिया, ठीक है। तो भवन कितना मीटर ऊंचा है? 20 मीटर ऊंचा है, ठीक है, ये भवन बना दिया। उसके बाद ये कह रहा है कि उसके भवन के शिखर पर, अब शिखर माने इसका छत है जो, इस पर क्या लगी है? एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है, एक संचार मीनार है ये, संचार मीनार। अब इसकी ऊंचाई तो हमें दे नहीं रखी है, तो हम क्या मान लेते हैं? इसकी ऊंचाई h, और इस पॉइंट को मान लेते हैं, इसके शिखर को d, ठीक है। अब क्या करना है हमें? ये ऊपर मीनार बना ली, ये भवन बना लिया। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं इसका आधार, ठीक है, यहाँ पे आधार बना लेते हैं। तो ये कह रहा है कि भवन के शिखर से लगी संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण इतना है। अब संचार मीनार की ऊंचाई याद करनी है, तो ये तल है, इसका तल लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक पॉइंट हम A ले लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि जो भवन का संचार मीनार का की जो तली है, तली माने इसका नीचे का हिस्सा, ये मीनार है, इसके नीचे का हिस्सा, इसके अवनमन कोण, तो मैंने सॉरी उन्नयन कोण ये है, ठीक है। यहाँ से जो इसके तल का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर जो उसके शिखर का उन्नयन कोण है, ठीक है, वो कितना है? 60 है। तो 60 हम ये नहीं लेंगे, ये पूरा 60 आ जाएगा, ये पूरा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा चित्र क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। अब हमें पता है कि एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ये समकोण त्रिभुज है, 90 डिग्री है, ये इसका आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। 3 भुजाएं यहाँ पे मिल गई। अब जो जो इन्फॉर्मेशन उसने दे रखी है हम वो लिखते हैं, क्या क्या दिया है आपको, ठीक है। दिया क्या है यहाँ पे? माना जो है आपने BC को भवन माना है, क्योंकि आप कोई भी पॉइंट लेते हैं, PQ भी ले सकते हैं। तो माना BC भवन है, भवन की BC एक भवन है, ठीक है, BC एक भवन है जिसकी ऊंचाई, भवन है जिसकी ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई कितनी है? BC बराबर 20 मीटर, ठीक है। और संचार मीनार क्या ले रखी है हमने? CD, CD एक संचार मीनार है, संचार मीनार है जो भवन BC के शिखर पर लगी है। अब ये सब तो हमें ऊपर ही क्वेश्चन से मिल रहा है ना, तो ये इन्फॉर्मेशन हम लिख देंगे। और CD माना CD, अब CD हमें दे नहीं रखा है, CD की ऊंचाई कितनी है? हम H मीटर मान लेते हैं कि ये
ये है, और यही हमें फाइंड आउट भी करना है, निकालना भी मीनार की, संचार मीनार की ये ऊंचाई निकालनी है। ठीक है, तो अब हमें और क्या दे रखा है, अब उन्नयन कोण दे रखे हैं। तो उन्नयन कोण जो हमारे ये है, ये वाला, तो CAD, तो अब हम ये बोलेंगे कि संचार मीनार के तल से और शिखर के उन्नयन कोण ये है, वो उसने ऊपर दे रखा है। तो संचार मीनार के तल का उन्नयन कोण, अब कौन सा कोण है, CAB बराबर 45, ये तल वाला है। संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, DAB बराबर 60 डिग्री, ये मैंने आपको बता दिया, ये हमने इन्फॉर्मेशन लिख ली। तो 1 नंबर तो आपको यही मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो ये नहीं दे रखा AB, यानी कि आपको आधार नहीं दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है। तो आपको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, और इसका उल्टा होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे लंब। तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज CBA में देखते हैं, कॉट लेते हैं हम, कॉट 45, क्योंकि हमें पता है tan 45 का मान भी 1 होता है, कॉट 45 का मान भी 1 होता है। और चूंकि हमें आधार निकालना है तो आसानी से यहाँ पे हमें ऊपर नीचे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमें यहाँ क्या कर देंगे, आधार बट्टे लंब ले लेंगे, हमें पता है आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है हमारा, AB है, वो हमें निकालना है, और BC हमें मिल रखा है पहले से ही। तो AB ऐसे ही रहने देंगे और BC की जगह क्या रख देंगे हम, 20 मीटर। तो cot 45 का मान कितना होता है, इसका मान 1 होता है, आपको मान याद रखने पड़ेंगे। और जनरली ये 45 का मान तो याद ही रखना है आपको, 20 ज़्यादातर हम यही यूज़ करते हैं इसमें। तो 20 गुणा 1 कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 20 मीटर आधार निकल गया हमारा, ये भी 20 निकल गया है। ठीक है, अब आधार भी हमारे पास हो गया है। अब हमने क्या करना है, बड़े वाले समकोण त्रिभुज में ले लेंगे, समकोण त्रिभुज DBA में। ठीक है, DBA में तो क्या है, उसमें भी ऐसे लेंगे, cot 60 बराबर ले लेंगे आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो आधार कितना है हमारे पास, BC है, सॉरी BA है, या AB, जो भी ले लें आप, AB BA की बात है। और वो क्या है हमारा लंब, BD। ठीक है, अब BD यहाँ पे हमने BD बराबर, हमने यहाँ पे एक साइड में हम लिख लेंगे कि BD जो है पूरा, अगर BD को देखें तो BC और CD से मिलकर बना है। तो BC कितना है, 20, और ये H। ठीक है, इतना हमारे पास ये है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे cos 60 का मान कितना होता है, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है, √3। ठीक है, तो इसका 1/√3 हो जाएगा। और ये BA का मान 20 है, और BD का मान कितना हो जाएगा, 20 + H। अब यहाँ पे हम इसकी वज्र गुणन कर लेंगे, 20 को और प्लस H को 1 से गुणा करेंगे, उसको तो 1 से गुणा करने पे ये तो इतना ही आएगा, और यहाँ 20/3, इन दोनों की गुणा होगी तो इतना आ गया। ठीक है, बल्कि अगर मैं बता भी दूँ यहाँ पे 20/3। ठीक है, अब हमारे को निकालना है H। ठीक है, तो 20 + H बराबर 20/3 है। तो H बराबर हो जाएगा 20/3 - 20। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 20 बाहर कॉमन ले लेंगे, √3 - 1। तो आप इतना भी लिख सकते हैं यहाँ पर, अगर जिसको ज़्यादा सॉल्व करना नहीं आ रहा है तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं। लेकिन आपको √3 का मान अगर याद हो, या उसने दिया हो 1.732, कई बच्चों को ये मान याद रहता है। √2 और √3 का आप याद करके रखिएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 20 1.732 - 1 यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, अब 1.732 में से 1 घटाएंगे, तो इस तरीके से घटाएंगे हम दशमलव के जोड़ को। बच्चे इसमें भी कभी गलती कर देते हैं। तो कितना आएगा यहाँ पे, 20 गुणा 0.732। ठीक है, अब यहाँ पे 3 अंकों के बाद दशमलव लगा हुआ है, तो 0 बाहर उतारेंगे, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 सत्ते 14। तो ये आया आपका 14 6 4 0, और 3 अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। तो फाइनल आंसर H बराबर आ गया 14.64, इतना। अभी H क्या है, H आपको पता है कि संचार मीनार की ऊंचाई है। तो अतः संचार मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई, 14.64। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये छोटे छोटे सवाल हल करने हैं, और मार्क्स इसमें स्टेप वाइज मिलते हैं। और इस सवाल में देखिए आप कुछ भी नहीं है, तो 6 नंबर हमें आसानी से इसमें मिल जाएंगे इस टाइप के सवाल में।